जय हिंद। हिंदी वर्सेस मराठी का जो अभी लैंग्वेज वॉर है, पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश भर में इसकी चर्चा आज हो रही है। आखिर क्यों? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसका क्या अभी कोई सॉल्यूशन है? या तो आप जिस भी स्टेट में जाएंगे कि आपको उसी स्टेट की भाषा आनी चाहिए? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत है ये आज से नहीं बल्कि बहुत सालों से है। बाला साहेब ठाकरे के समय से, जब महाराष्ट्र में काम कर रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना के कुछ लोग को वहाँ पे जबरदस्ती मराठी नहीं बोलने पर पीटा गया और उन्हें फोर्स किया गया कि वो महाराष्ट्र छोड़ दे अगर उन्हें मराठी नहीं आती हो तो। इसके बाद ये घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया और इसी से इन्फ्लुएंस होके कुछ सालों पहले से कर्नाटका में भी ये सेम चीज़ शुरू हो गई, जहाँ पे लोगों को फोर्स किया जा रहा था कन्नड़ भाषा में बात करने को लेके। यहाँ तक कि फॉरेनर्स को भी कुछ फॉरेनर्स ने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है और इसके बारे में गवर्नमेंट को कंप्लेन भी की है कि उन्हें कन्नड़ भाषा बोलने में फोर्स किया जा रहा है। ये क्या एक कंट्रोवर्सी है लैंग्वेज की। ऐसे देश में जो डाइवर्सिटीज़ का एक समूह है, अलग अलग लैंग्वेजेस का एक संगठन है, आखिर क्या ऐसी बात आ गई, ऐसी क्या वजह आ गई कि लोग अपने लैंग्वेज सेंटिमेंट्स को लेकर इतने ज़्यादा जो है एक्सट्रीम मिस्ट बन चुके हैं? देखिए, भारत में आधे से ज़्यादा जो राज्य है ना, लिंग्विस्टिक आधार पर बने हुए हैं। महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, ये सारे जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा लोगों का विश्वास है और यहाँ पे आपको उसी लैंग्वेज के 90% लोग आपको मिल जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा कारण था लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का, जो किया गया था 1953 के समय, जिसने रीजनलिज्म को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करने में एक बहुत बड़ी जो है रोल प्ले किया है। असम में जो असम एजिटेशन हुआ था, मिज़ोरम में जो मिज़ो नेशनल फ्रंट के द्वारा जो प्रोटेस्ट किए गए थे 20वीं सेंचुरी में, नागालैंड में भी कुछ ऐसे ही चीज़ हुई थी। तो ये क्या चीज़ है जो खाली रीजनल ऑटोनॉमी को ही प्रमोट कर रही है? असल में महाराष्ट्र में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ के नेटिव्स नहीं हैं। बिहार से, यूपी से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग स्टेट से वहाँ पे लोग रोज़गार के लिए जाते हैं और आपको लग रहा हो कि बड़े बड़े जो है कंपनीज में वो काम करते होंगे, बड़े बड़े सेक्टर्स में नहीं। छोटी छोटी जो दुकानें हैं, बैंक्स के जो छोटे छोटे काम हैं, मैनेजर के, क्लर्क के, ये सारे जो है जॉब्स ज़्यादातर ऑक्यूपाई किए गए बिहारियों, उत्तर प्रदेश वालों, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश वालों के द्वारा, जिससे जो वहाँ के नेटिव्स महाराष्ट्र के जो लोग हैं ना, उनको इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखने को मिल रही। उनको यहाँ पे जॉब के लिए तलाश करनी पड़ रही है। उनको ये सारी जॉब्स में पोजीशंस नहीं मिल रही क्योंकि ये सारे ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं काफ़ी सालों से। बिहार से जो लोग आते हैं, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो बस रोज़गार के लिए आते हैं, वो यहाँ पे नौकरी करते हैं और जो उनको सैलरी मिलती है वो अपने घर, अपने गांव भेज देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे वही चीज़ हुई कि जो यहाँ पे लोग आते हैं काम करने के लिए, वो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज मराठी नहीं जानते, वो सिर्फ जानते हैं हिंदी। और असल में ये चीज़ क्यों हुई? क्यों महाराष्ट्र और कर्नाटका के लोगों के अंदर हिंदी को लेकर इतनी नफरत क्यों हुई? अब इंग्लिश को अगर आप देखें तो इंग्लिश को लेकर इतनी नफरत नहीं है जितनी हिंदी को लेके है। और अपने जो रीजनल भाषा है उसके
तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हो गए। अभी जो बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के जो गरीब लोग हैं, जो वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं, उन्हें मराठी नहीं आती, और वहाँ के नेटिव महाराष्ट्रियन लोगों को लगता है, नेटिव मराठी लोगों को लगता है कि ये जानबूझ के मराठी नहीं सीख रहे, नहीं बोल पा रहे, ताकि ये मराठी भाषा को धीरे धीरे खत्म कर दें और ये अपनी भाषा की ऑटोनॉमी को लेके आ गए। ये सोच है कुछ ऐसे मराठी संगठनों की जो इसके पीछे के लॉजिक को डिफाइन करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं, अभी तक इन्होंने सैकड़ों ऐसी दुकानदारों को मारा, पीटा, जिन्हें मराठी नहीं आती, जो मराठी नहीं बोलते, जिन्हें हिंदी आती है, जिन्हें सिर्फ हिंदी बोलना आता है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यहीं पे खड़ी होती है। हमारा देश आज की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के तौर पे माना जाता है, तौर पे देखा जाता है, और ऐसे देश में जहाँ पे हर भाषा, हर धर्म, हर जाति का रिस्पेक्ट होता हो, वहाँ पे ऐसी जो चीज़ है सही में शर्मनाक है। अपनी भाषा के प्रति सम्मान होना ही चाहिए, अगर नहीं हो तो भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। अपनी भाषा के प्रति सम्मान होना चाहिए, उसे डिफेंड करने का जो है हर आदमी के अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, वो सक्षम होना चाहिए कि अपनी भाषा को डिफेंड कर सके। लेकिन अपनी भाषा को सबसे ऊपर मान के दूसरी भाषा को कुचलना एक बहुत ही बड़ा दुष्कर्म है। आज आप देखेंगे तो हिंदी के प्रति नफरत लोगों के अंदर बढ़ चुकी है। चाहे आप साउथ के स्टेट्स में जाएं, केरला, कर्नाटका, ये सारे स्टेट्स में जहाँ पे फोर्सिबली उन लोग को बोला जा रहा है कि कन्नड़ सीखो, या तो इंग्लिश या तो कन्नड़, और अभी नया से महाराष्ट्र में भी बोला जा रहा है कि अगर तुमको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आनी ही चाहिए। कल को जम्मू कश्मीर में भी बोला जाएगा कि अगर आपको जम्मू कश्मीर में रहना है तो आपको कलमा आना ही चाहिए। कल को पंजाब में भी बोला जाएगा कि अगर आपको पंजाब में रहना है तो पंजाबी आनी चाहिए। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो हमारा जो आज भारत है, जो अखंड भारत का सपना कहीं कहीं दिग्गज नेताओं ने देखा था, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जो अखंड भारत का सपना देखा था, आज वो अखंड भारत नहीं, खंड खंड होता दिखाई दे रहा है। कहाँ है एकता? आज हम धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे तो लड़ते ही आ रहे थे, भाषा के आधार पे भी अगर हम बढ़ते गए तो फिर एकता कहाँ रही हमारी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो सिलसिला है ये हिंदी के विरोध में है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे लोग मराठी को, कन्नड़ को या तो अपने रीजनल लैंग्वेज को डिफेंड कर रहे हैं, ना कि डिफेंड कर रहे हैं, बल्कि ये हिंदी को एक तरह से दबाना भी चाहते हैं। इस देश में 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी समझते भी। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोल नहीं सकते, लेकिन वो हिंदी अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब जो है ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा दिखने लगा। ये सब जो मुद्दे हैं ये ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा आने लगे जब ही हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात की गई थी। देखिए, ये बात नहीं है कि ये आज से ही हो रहा है, कई सालों से हो रहा है, लेकिन इतने सारे स्टेट्स में एक साथ हिंदी के विरोध में जो लहर है ना, बहुत तेजी से उभरती दिखाई दे रही है। देश को जोड़ने के बदले आज हम उसी देश को तोड़ने पर तुले हैं। तो देखिए, मेरा यही कहना है कि हर भाषा का हमारे देश में सम्मान होना चाहिए। हम राज्य से बाद में और देश से
पहले जाने जाते हैं। चाहे कितना भी हम भाषा से अपने सम्मान करें, लेकिन सबसे पहले देश आता है, उसके बाद ही हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारी भाषा आती है। लोग हमें हमारी भाषा, हमारी जाति, हमारे धर्म से कम और हमारी नागरिकता से हमें ज़्यादा जानते हैं। हम सब भारतीय अगर इसी तरह से बिखरते गए तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा अखंड भारत खंड खंड हो जाएगा। ये अभी ही हमारे पास मौका है संभलने का। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कन्नड़ हो, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो उड़िया हो। हर भाषा का सम्मान समानता पूर्वक होना चाहिए। किसी भी भाषा को ऊंचाई और किसी भाषा को नीचे दर्जे से नहीं देखा जाना चाहिए। और बात वही है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, उसके बाद हम मराठी, झारखंडी, बिहारी, ओडिया या तो बंगाली। जब तक हमारे अंदर भारतीयता की वो भावना नहीं जगेगी, तब तक हम इसी तरह बढ़ते रहेंगे। और अंग्रेजों का भी ये एक पैंतरा आजकल के नेता यूज कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। वो भारत के लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे, धर्म के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे डिवाइड कर देना चाहते हैं और उन पर राज करना चाहते हैं। ये चीज़ होने से सिर्फ भारत के नागरिक लोग ही रोक सकते हैं और इसे कोई नहीं रोक सकता। लोग जैसा सोचेंगे वो वैसा ही करेंगे। अगर आप ये चीज़ ठान लें कि हम जाति, धर्म, मजहब, भाषा के आधार पर नहीं बटेंगे, तो ऐसा ही होगा और इसे होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस आज का वीडियो यही था। ये जो कंट्रोवर्सी आज चल रही है, हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़ या तो हिंदी वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस के बीच में, ये जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। हिंदी नेशनल लैंग्वेज देश की एक तरह से है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में बोली जाती है और भारत का कोई भी सिटीजन अगर चाहे तो किसी भी स्टेट में हिंदी बोल सकता है। अगर इंग्लिश हर स्टेट में यहाँ पे वैलिड है तो हिंदी भी है। इंग्लिश से भारत का कोई लेना देना नहीं है, जबकि हिंदी से है। 10 से भी ज़्यादा राज्य भारत के ऐसे हैं जहाँ पे 95% लोग हिंदी बोलते और समझते हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय हिंद ज़रूर लिख के जाइएगा। इससे हमारे देश की यूनिटी और डिग्निटी का पता चलता है। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।